नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप तुलसी का खेती किए हुए हैं या करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ बताने ये वाला हूं कि आपको उस प्रोडक्ट को कहां बेचना है, कैसे बेचना है, क्या होता है इस प्रक्रिया में, खेती करने में। मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ जहाँ तक मुझे ज्ञात है, नॉलेज है। तो चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप इसमें क्या क्या होता है अगर आपने खेती करना चाहते हैं या खेती कर रहे हैं तो। दोस्त खेती एक ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा समय और परिश्रम किसान का लगता है। जी हाँ मेरे दोस्त, चाहे किसी भी फसल को उगाना हो, किसान को प्रतीक्षा भी करना पड़ता है और अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं का फसल में सामना भी करना पड़ता है। तो जी हाँ मेरे दोस्त, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप देखिए, आप इधर मैं कैमरा घुमा रहा हूँ। दोस्तों ये तुलसी का खेती किया हुआ है। ये तुलसी का खेती मैंने भी किया है, ज़्यादा नहीं किया है, मैं कोई 1-2 बीघा नहीं किया हूँ, थोड़ा सा ही किया हूँ, लगभग 200-300 पेड़ होंगे। लेकिन दोस्त मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उस समस्या से हम भी जूझ रहे हैं। दोस्त समस्या ये है कि हम मान लीजिए कि इस फसल को उगा दिए, तैयार हो गया, बीज भी सब कुछ तैयार हो गया, लेकिन हम इसको बेचे कहाँ? कौन खरीद रहा है इसको? कोई नहीं खरीद रहा, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। हो सकता है कि कहीं बड़े शहर में कोई कंपनी या वगैरह वगैरह कोई खरीद भी रहा होगा इसको, लेकिन दोस्त 90% लोगों की समस्या ये है कि इसको कोई खरीदता ही नहीं है। तो दोस्त इसको खेती करने से आपको क्या लाभ जब उसको खरीदने वाला ही कोई व्यक्ति ना हो? तो दोस्त मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आप अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप अगर कोई कस्टमर या कोई कंपनी से कांटेक्ट है तभी इस बिजनेस को कीजिए, वरना आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। दोस्त मैंने तो इसमें कोई ज़्यादा पूंजी नहीं लगाया और ना ही कोई पूंजी भी लगाया, लगभग 0 रुपये ही पूंजी लगाया, तो इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन दोस्त अगर आपने 1-2 बीघा या 10-20 कट्ठा अगर आपने लगाया है तुलसी और आपने उगा दिया है उसको, तो अगर आपके पास कोई मान लीजिए कंपनी नहीं आ रही है खरीदने के लिए या कोई सेलर कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी नहीं आ रहा है मतलब खरीदने के लिए, तो आप उसको समझ लीजिए कि क्या करेंगे। तो आपको एक उपाय है कि आप उसमें कुछ नया करने की सोचिए कि कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा बनाएं ताकि हम मार्केट में किसी तरह से अपना मतलब जो पूंजी लगाया है वो निकाल दें, उसको बेच दें। तो दोस्त आपको वो आप पे डिपेंड करता है कि उसको तुलसी का पत्ता तोड़कर बेचें या बीज अलग अलग करके लोगों को किसी दवाई में बेचें, या मतलब कुछ मतलब शरीर, ये तो है ऐसा चीज़ कि शरीर में फ़ायदा ही करता है कुछ ना कुछ, तो आप कुछ ना कुछ उसको बनाकर बेच सकते हैं। लेकिन दोस्त ज़्यादातर समस्या ये है कि लोग सोचते हैं कि यार हम इसका खेती कर दिए और कोई कंपनी आएगी खरीद लेगी, लेकिन दोस्त ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है, 3-4 राज्यों में मैं भी भ्रमण किया हूँ, जहाँ तक मैं गया हूँ वहाँ तक मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना कि इसका कोई कंपनी होता है या इसको कोई खरीदता है। हो सकता है कि मेरे नॉलेज से बाहर हो, इंडिया में कोई कंपनी भी हो इसको खरीदती भी हो, लेकिन दोस्त हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गाँव के तरफ रहते हैं, तो यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है अवेलेबल कि इसको खरीद सके। तो दोस्त हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर इस आप बिजनेस को अगर करना चाहते हैं तो पहले आप पूरा डिटेल का पता लगाइए कि कंपनी है या बकवास है। लेकिन दोस्त हम आपको एक आपके साथ मतलब एक राय देना चाहते हैं कि बिजनेस वही कीजिए, खेती उसी मतलब फसल वही लगाइए खेत में जो आपके इलाके में बिजनेस चलता हो, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। दोस्त अगर दूसरे पे निर्भर होकर अगर किसी चीज़ का खेती कर दिए, अगर मान लीजिए वो आपका प्रोडक्ट न ले, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्त आप ऐसा कोई भी बिजनेस कीजिए, किसी भी चीज़ का खेती कीजिए, बिजनेस कीजिए, तो आपको ये अपने ऊपर डिपेंड होकर कीजिए कि अगर मान लीजिए ग्राहक नहीं लेता है, आप कोई सेलर है, कंपनी है, उस माल को नहीं लेती है, तो आप उसको बाजार या चौराहे या गांव में घूम कर भी उसको निकाल सके, बेच सके, अपना पूंजी निकाल सके। लेकिन दोस्त अगर दूसरे के 100% आप दूसरे के ऊपर निर्भर होकर कोई बिजनेस करते हैं कि वही मेरा माल खरीदेगा, अगर उसने माल नहीं खरीदा तो आपका नुकसान झेलना पड़ेगा। दोस्त किसी विद्वान ने कहा है कि बिजनेस तभी कीजिए जिसमें बिजनेस करने में रिस्क होता है, लेकिन रिस्क उतना ही होना चाहिए, करीब 40%। लेकिन 60% आदमी खुद को मतलब स्ट्रॉन्ग या अपने ऊपर निर्भर होकर करना चाहिए। अगर 60% अगर दूसरे पे है, 40% आप उस पर निर्भर हैं, तो वो बिजनेस मत कीजिए, उसमें आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर थोड़ा सा अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको पूरा ही नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, तो उस बिजनेस को करेंगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्त
आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं उस समस्या से हम भी जूझ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या बताया है। तो दोस्त चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।